हेलो एंड वेलकम टू एम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और श्रीलंका ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी है। आज के समय श्रीलंका की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। खाने को ना खाना है, ना दवाई है, ना बिजली है। बिजली भी 10 घंटे जो है कट करी जा रही है। मतलब आप सोच के देखो कि सिर्फ 12 घंटे जो है या 14 घंटे जो है यहाँ पे बिजली दी जा रही है। कई जगहों पे तो ऐसा है कि बिजली बिल्कुल भी जो है प्रोवाइड नहीं करी जा रही। महंगाई और भुखमरी की वजह से पूरे श्रीलंका में आपको बहुत ही टेंस सिचुएशन देखने को मिलेगी। हर एक जगह पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और ये इमेज भी आपके सामने देखो, इस तरीके से लाइन लगी हुई है। और प्राइजेस जो है इतने ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब जिनके पास पैसे हैं वही सिर्फ जो है यहाँ पे चीज़ों को खरीद सकते हैं। मैं आपको आगे चल के प्राइजेस भी बताऊंगा कि क्या पोजीशन है श्रीलंका की, क्या राइस के प्राइसेस क्या हैं, इसके अलावा फ्यूल के प्राइसेस क्या हैं, किस देश से उम्मीद है श्रीलंका को कि वो देश इनकी जो है मदद करेगा। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल न्यूज़ 18 का है। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर आफ्टर प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट। और सिर्फ यही नहीं, आपको हजारों आर्टिकल, हर एक न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि श्रीलंका में बहुत ही बड़े लेवल का इकोनॉमिक क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है। और देखो, ये न्यूज़ अभी की नहीं है, ये न्यूज़ जो है काफ़ी पहले से डिस्कस करी जा रही थी कि आने वाले समय पे श्रीलंका की हालत जो है बिल्कुल बदतर हो जाएगी। वहाँ के लोगों को खाने को जो है खाना नहीं मिलेगा, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, बिजली नहीं मिलेगी। और बिल्कुल और प्रेजेंटली आज हमको यही सिचुएशन श्रीलंका में देखने को मिल रही है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है 2009 के बाद से, किस तरीके से श्रीलंका की हालत बिगड़ी है। उसके बाद जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उसने बहुत ही इफेक्ट किया टूरिज्म को। तो काफ़ी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा theMMAcademy.in यह हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये समझ लो कि जो साउथ एशियन कंट्री है श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश है और ये आज के समय पावर कट जो है फेस कर रहा है। सिर्फ पावर कट ही नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे फेस करी जा रही हैं। लोगों को बिजली नहीं मिल रही, डेली पावर कट 10 घंटे का है, डीजल की शॉर्टेज हो चुकी है। इसके अलावा लोगों को खाने को नहीं मिल रहा ना। इसके बीच का रीजन क्या है, देखो रिसेंटली हुआ क्या कि श्रीलंका में जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जो खाने के प्राइसेस है, वो एकदम से बढ़ गए हैं। अब ये बढ़ क्यों गए हैं, आपको पता होगा कि पूरी दुनिया डिमांड और सप्लाई पे चलती है। किसी भी देश की इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई पे चलती है। मतलब डिमांड और सप्लाई अगर मेंटेन है तो महंगाई भी जो है यहाँ पे मेंटेन रहेगी। लेकिन आज के समय जो डिमांड है श्रीलंका में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से जो इसेंशियल आइटम्स है जैसे राइस है, उसकी प्राइसेस जो है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। मिल्क पाउडर का अगर हम बात करें तो 790 रुपये का यह बिक रहा है 400 ग्राम का। इसके अलावा अगर हम चावल की बात करें, राइस की, तो 290 रुपये किलो जो है ये प्राइस है चावल की प्रेजेंट में श्रीलंका में। और अगर आप पेट्रोल के प्राइसेस देखोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में 50% जो प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। और अगर हम प्रेजेंट प्राइस देखें तो ये 88% जो है जंप हो चुका है। मतलब पिछले साल के मुकाबले 88% ज़्यादा जो है ये प्राइस हमको देखने को मिल रही है पेट्रोलियम की श्रीलंका में। अब इसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही डीजल के प्राइसेस बढ़े, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, चावल के दाम जो है बढ़ गए, फूड की शॉर्टेज हो गई, उसके बाद लोग जो है सड़क पे आ गए, प्रदर्शन करने लगे। आप स्क्रीन पे इमेजेस भी देख सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो कि किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है हो रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, उनके घर के बाहर जो है बहुत ही बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया। और इसके बाद ये जो प्रोटेस्ट है वायलेंट हो गए और फाइनली जो गोटाबाया राजपक्षे हैं उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर कर दिया। तो आज के समय श्रीलंका ने जो है कंट्री वाइड इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि श्रीलंका के अधिकतर हिस्सों में आपको प्रोटेस्ट जो है देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। और सिर्फ यही नहीं, श्रीलंका के लोग आज के समय डिमांड कर रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे से, जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, कि आपको अपना रेजिग्नेशन जो है दे देना चाहिए। आपने कोई भी ढंग का काम नहीं किया ना। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि सडनली एकदम से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आ गया। देखो एक्चुअली में ये पूरी कहानी शुरू हुई थी 2009 से। 2009 में श्रीलंका में हुए एथनिक वॉर के बाद श्रीलंका की सरकार ने ये सोचा कि हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल कर लेंगे।
और इन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बहुत सारे लोन्स लिए, बहुत सारे बॉन्ड्स जो है इशू करे, जिससे ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जो है मेंटेन कर पाए। लेकिन 2020 में आ गया कोविड-19 पैंडेमिक। इसके बाद अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए श्रीलंका ने $1 बिलियन का जो है लोन लिया चाइना से। इसके अलावा श्रीलंका ने अपना जो हम्पन टोटा पोर्ट है उसको लीज पे दे दिया चाइना को, क्योंकि इनको अपनी फॉरेन करेंसी रिजर्व को बूस्ट करना था और इससे ये अपने फिजिकल डेफिसिट को जो है मेंटेन कर पाए। और देखो 2018 के बाद शायद तक श्रीलंका की हालत जो है सुधर जाती, लेकिन जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो उसके बाद श्रीलंका की हालत जो है बहुत ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि देखो श्रीलंका का सबसे ज्यादा जो पैसा है वो टूरिज्म से आता है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और जहां पे भी आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे उस जगह पे काफी अच्छा टूरिज्म आपको देखने को मिलेगा। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो गोवा, गोवा में आपको काफी अच्छा टूरिज्म जो है देखने को मिलेगा और टूरिज्म से काफी अच्छा रेवेन्यू जो है जनरेट होता था श्रीलंका में। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के बाद सब चीजें जो है यहाँ पे वर्स्ट हो गई और श्रीलंका का जो डेबिट है, मतलब जो पैसा इन्होंने उधार लिया था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इन्होंने प्रेजेंटली 2.5% जो लोन है वो भारत से लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से 9.3% लिया हुआ है, जापान से 9.7% लिया हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने 12.7% लिया हुआ है, चाइना से 9.8% जो है यहाँ पे लिया हुआ है। इसके अलावा 47.2% जो है इनको मार्केट का पैसा देना है। मतलब आज के समय श्रीलंका को बहुत ही बड़े लेवल पे जो है पैसे चुकाने हैं और श्रीलंका को उम्मीद थी कि चाइना जो है हमारी मदद करेगा, लेकिन चाइना ने जो है अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम अभी कोई मदद नहीं करने वाले। लेकिन फाइनली श्रीलंका का जो दोस्त है भारत, वो जो है श्रीलंका की मदद करने पहुंच चुका है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो सब्सिडरी है श्रीलंका में, उसने करीब 6000 मेट्रिक टन जो है फ्यूल यहाँ पे भेजा हुआ है। इसके अलावा जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी 40,000 टन ऑफ राइस जो है श्रीलंका को प्रोवाइड किया है, जिससे श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल पाए। लेकिन एट लास्ट अब आप यहाँ पे ये जानना चाहोगे कि क्या कोई भी रास्ता नहीं है जिससे श्रीलंका जो है यहाँ पे इस क्राइसिस से निकल पाए। देखो एक्चुअली में आईएमएफ जो है यहाँ पे श्रीलंका की मदद कर देता, लेकिन ऑलरेडी श्रीलंका के ऊपर इतना सारा कर्जा है, इतना सारा इनके ऊपर लोन है, इन्होंने ईएमआई भी जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं चुकाई है, तो इनका आईएमएफ भी जो है यहाँ पे ज्यादा साथ नहीं देने वाला। हाँ, हो सकता है कि इंडिया इनकी जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे मदद कर दे, लेकिन आज के समय श्रीलंका की स्थिति जो है बहुत ज्यादा वर्स्ट है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, तो जो भी होगा उस पर जो है मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।